संसद में बैठकर बाबा साहब अम्बेडकर का, हमारे भगवान का अपमान कर रहे हैं। अगर हम सब लोग मिलकर जमीन पर काम कर लेते तो वो आज लोग संसद के अंदर नहीं, संसद के बाहर होते। माननीय गृह मंत्री द्वारा बाबा साहब के खिलाफ कुछ अपशब्द कहे थे। अपशब्द तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने अपमान तो जरूर किया था। उससे हमारे समाज में बहुत ज्यादा रोष है। उसी रोष को दर्शाने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमने निर्णय लिया था कि बाबा साहब के खिलाफ चाहे कोई भी हो जो अपशब्द कहेगा, हमें किसी भी सीमा पर जाना हो, हम सहन नहीं करेंगे। तो अब हम बाबा साहब, क्योंकि आज जो हम यहाँ हैं ये बाबा साहब की बदौलत ही है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो पता नहीं हम भी कहां होते। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि बाबा साहब का मान और सम्मान करें, लेकिन जो इसके खिलाफ बोलेगा उसका भी हम डट कर विरोध करेंगे। तो इसलिए हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं उस शब्द जो बाबा साहब के खिलाफ कहे गए थे उनका विरोध करने के लिए, और माननीय अमित शाह जो मंत्री जी हैं उनका इस्तीफा मांगने के लिए हम माननीय राष्ट्रीय महोदय से अनुरोध कि वो हमारे जो मंत्री गृह मंत्री जी हैं उनको बर्खास्त करें। यही हमारी डिमांड है। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी सम्मानित बड़ों को, बुजुर्गों को, छोटे भाइयों को, बड़े भाइयों को, मेरी माताओं को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। पूरे देश के अंदर एक विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। समाज के लोगों गुस्सा मत मानना। आज हमें याद आ रहा है कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के शासक हैं। पूरे देश के अंदर रोष प्रदर्शन है, लेकिन समाज के लोगों सच्चाई ये भी है कि यही बातें अगर हमें थोड़े दिन पहले याद आ जाती कि हम इस देश के शासक हैं, इस देश के मूल निवासी हैं। आज जो संसद में बैठकर बाबा साहब अम्बेडकर का, हमारे भगवान का अपमान कर रहे हैं, अगर हम सब लोग मिलकर जमीन पर काम कर लेते तो वो आज लोग संसद के अंदर नहीं, संसद के बाहर होते। ये भी सच्चाई है, कमी हमारे अंदर है। समाज के लोगों, बाबा साहब का अपमान हुआ कब नहीं है? बाबा साहब का अपमान तो तब भी हुआ था जब क्लासरूम के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ा था। बाबा साहब का अपमान तो तब भी हुआ था जब षड्यंत्र के तहत बाबा साहब को चुनाव हरा दिया गया था। बाबा साहब का अपमान तो तब भी हुआ था जब संसद भवन से बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति हटा दी गई थी, और बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान तो आज भी हुआ है। समाज के लोगों समझ जाओ, ये अपमान तब तक होता रहेगा जब तक बाबा साहब अम्बेडकर की संतानें इस देश की सत्ता को चलाने वाले नहीं बन जाते। आप लोग सरकार चलाने वाले नहीं बन जाते। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान होता रहेगा। ये सब हिस्सा एक राजनीतिक हिस्सा है, और मुझे ये बात कहने में हिचकिचाहट नहीं हो रही है। ये अपमान होता रहेगा क्योंकि हम तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी के टीम के लोग हैं। समाज के लोगों, आपने देखा भी होगा, भाई को रोका जाता है, भाई को टोका जाता है, माइक बंद भी किया जाता है, लेकिन भाई फिर भी समाज के हक अधिकारों के लिए बोलता है, नहीं बोलता है। बस समाज के लोगों समझ जाओ, हमें संसद में ऐसे ही लोग चाहिए। अगर ऐसे लोग नहीं होंगे तो बाबा साहब का अपमान होता रहेगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज हम यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का विरोध करने के लिए, उनके वक्तव्य की निंदा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो हम ये कहा जाते हैं कि ये अपमान भारत के मूल निवासी नहीं सहेंगे। साथियों, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय साहब कांशीराम ने एक बात कहा था कि आपका अपमान किया जाएगा, आपको हटाया जाएगा और हम लोग ज्ञापन देंगे। ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम इस देश के संसद में अपना कब्जा नहीं कर लेते। इसका एकमात्र इलाज है। तो हमने इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कि जब भी
आपको मौका मिले सत्ता बदलने का तो सत्ता पे काबिज होने का प्रयास करें कि हम टुकड़ों में बट के आज हमने इतने संगठन बना लिया है कि हम लोग प्रधान के चक्कर में उलझे पड़े हैं। तो हमें चाहिए कि हम देश की सत्ता में काबिज हो और बाबा साहब के अपमान का बदला ले, क्योंकि जिनका अपमान होता है उनका शासन नहीं होता और जिनका शासन होता है उनका कभी अपमान नहीं होता, उनका कभी अपमान नहीं होता, उनका कभी अपमान नहीं होता। जय भीम, जय भारत। कृपया प्लीज। जय भीम साथियों। अंबेडकर ज्योति, अंबेडकर ज्योति, अंबेडकर ज्योति। आज ये बड़े दुख की बात है कि जिस देश में लोग ये कह रहे हैं हम संस्कार फैला रहे हैं, वो देश के नेता किस प्रकार से केवल और केवल उनको अपने को छोड़कर बाकियों का तिरस्कार कर रहे हैं। बाबा साहब जिन हस्ती को, जिन शख्सियत को दुनिया ने नमन किया उनके चरणों में, और आज उनका मुकाबला कर रहे हैं, ये बात हमारे गले नहीं उतरती। हर इंसान, वो मैं समझता हूं कि हजारों साल पुरानी वो उनका कूड़ा करकट उनके दिमाग से निकला नहीं है, और उनका कूड़ा करकट निकालने के लिए अगर उनमें कूड़ा करकट भरा हुआ है तो उसके जिम्मेवार हम हैं। क्योंकि जिस दिन हम एक हो जाएंगे ये सारे के सारे नाक रगड़ेंगे और किसी की हिम्मत नहीं होगी कि बाबा साहब की जो उंगली है वो इस तरफ गई है, और इसलिए गई है कि अपने मान सम्मान के लिए आप एक होकर के आगे चले, और एक होकर के जिस दिन आगे चलेंगे इस उंगली की तरफ कोई इशारा नहीं कर सकता। तो मेरा इतना ही निवेदन है कि जिस प्रकार से आज हम सब सामाजिक तौर पर इकट्ठे हैं, उसी हिसाब से हम इस एकता की तरफ बढ़ें और एकता पे जोर दें, तभी हमारा जो ना वास्तव में बाबा साहब के सम्मान को हम कायम रख पाएंगे। जय भीम, जय भारत।